हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर को देखेंगे। मैं आज एनसीईआरटी से बिलोंग सारा कुछ आई के स्ट्रक्चर के अंदर बताऊंगी, तो आप ध्यान से एक एक लाइन को सुनिएगा और समझिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये आई की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट इट। ह्यूमन आई जो होती है पैड होती है। इसकी लोकेशन सबसे पहले देखते हैं कि ये स्कल का जो सॉकेट है जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, ये आप डायग्राम में देखिए, ये है ह्यूमन का स्कल जिसका ये सॉकेट पार्ट है जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। इसमें हमारी स्फेरिकल आई, जो हमारी आई बॉल होती है वो स्फेरिकल होती है, वो यहाँ इसके अंदर लोकेटेड होती है। तो जब भी हम आई की कलर्ड पोर्शन की बात करते हैं, मतलब जो हमें आई का कलर दिखाई देता है, तो उस वक्त हम एक्चुअली आइरिस की बात कर रहे होते हैं। हाँ, तो जो आई के अंदर कलर्ड पोर्शन है मतलब कि वो वाला एरिया हमारा आइरिस है। ह्यूमन के अंदर अलग अलग आई का कलर होता है। तो देखते हैं अलग अलग कलर की क्यों होती है हमारी आई। जैसे हमारी आई है, आई के अंदर जब भी लाइट कोई एंटर करती है तो आइरिस के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट क्या करते हैं, जो लाइट एंटर कर रही है उसकी एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कलर को जो रिफ्लेक्ट करेगी वही उस आइरिस का कलर हमें दिखाई देता है। देखिए, जैसे कि ये आई है, इस आई का कलर हमें ब्राउन दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो लाइट इसमें एंटर करी उसका ब्राउन पार्ट जो है उस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इस वजह से हमें ये ब्राउन कलर की दिखाई देती है। नेक्स्ट हम आगे अब इस आई बॉल की वॉल्स के बारे में स्टडी करते हैं। 3 वॉल्स से कंपोज्ड होती है हमारी आई बॉल। द एक्सटर्नल लेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। जो बाहर की लेयर है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो क्योंकि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है तो इसका क्या मेजर वर्क होगा, इसका मेजर वर्क है कि ये आई को प्रोटेक्ट करती है। और इस स्क्लेरा का आगे वाला पोर्शन जो एंटीरियर पार्ट है, स्क्लेरा लेयर का जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जहाँ पे बिल्कुल वेसल्स नहीं होती है, इस वजह से हम जब आई को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका कॉर्निया वाला पोर्शन ही ट्रांसफ़र होता है। जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि आई का कौन सा पोर्शन जो है ट्रांसप्लांट होता है, तो उसका आंसर होगा कॉर्निया। नेक्स्ट मिडिल लेयर होती है कोरोइड। कोरोइड का जो पीछे वाला पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन होता है वो थिन होता है और उसके बाद ये सिलियरी बॉडी को कंटिन्यू करती है जो कि थोड़ा सा थिक पार्ट होता है, और ये सिलियरी बॉडी आगे कंटिन्यू करती है हमारे आइरिस को, जिसके बारे में हमने अभी बताया कि ये एक कलर्ड पोर्शन होता है जिससे हमें आई का कलर दिखाई देता है। एक बात और यहाँ है कि कोरोइड के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है और इसका कलर होता है ब्लू। तो हमें इसका कलर ध्यान रखना है कि कोरोइड का कलर ब्लू होता है, साथ ही इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्क्लेरा थी उसके आगे वाला पोर्शन कॉर्निया, वहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है। लेकिन जो मिडिल पार्ट ऑफ आई है, मिडिल लेयर ऑफ आई है जिसको हमने कोरोइड बोला है, वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। नेक्स्ट आती है इनर मोस्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर भी 3 लेयर्स ऑफ द सेल्स होती हैं। 3 लेयर होती है सेल की, जिसको हम अंदर से बाहर की तरफ देखें तो फर्स्ट है गैंग्लियन, बाइपोलर एंड देन फोटोरिसेप्टर सेल। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में इनर टू आउटर साइड इस सेल्स की सीक्वेंस दे रखी है, तो इनर टू आउटर। ओके, इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये 3 लेयर है आई बॉल की। सबसे पहली बाहर वाली है स्क्लेरा, जो कि पीछे की साइड है, थोड़ी सी थिन है, ये थिन होकर आगे की साइड में आकर लिटिल बिट थिक हो जाती है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ अवर कॉर्निया। नेक्स्ट आती है कोरोइड। कोरोइड जो है ब्लूइश कलर की होती है। पोस्टीरियर में ये
थिन होती है पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई। ये लर्न करना है कि पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल कॉर्ड इज थिन। और आगे की तरफ ये आकर सिलियरी बॉडी को कंटिन्यू करती है, जो कि कॉर्ड का थिकेस्ट पार्ट है। उसके बाद सिलियरी बॉडी किसको कंटिन्यू करती है? आइरिस को। ये देखिए सिलियरी बॉडी से ये यहाँ से लेके लेंस के आगे तक का ये है आइरिस, और ये जो क्रिस्टलाइज लेंस है आई का, वो आइरिस से कुछ लिगामेंट्स के थ्रू ऐसे जुड़ा होता है दोनों तरफ से। अब ये दोनों तरफ हमारी आइरिस हो गई, सिलियरी बॉडी हो गई। तो ये जो आइरिस है, आइरिस के बीच में ये इस वाले पोर्शन को बोलते हैं प्यूपिल। यहीं से लाइट जो है एंटर करती है। तो जब लाइट हमारे प्यूपिल से एंटर करती है तो ये जो हमारी आइरिस है, आइरिस इस प्यूपिल के साइज़ को मेंटेन करता है कि कब इसे छोटा करना है, कब इसे बड़ा करना है। तो देखिए कब ये प्यूपिल के साइज़ को छोटा बड़ा करता है, जब हमारी आई में लाइट एंटर होती है और वो अगर दोपहर का टाइम हो और बहुत तेज़ लाइट हो, तो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करके छोटी हो जाएगी प्यूपिल, जिससे कि हमारी लाइट आइज़ में बहुत ज़्यादा एंटर ना करे और पीछे हमारे जो लेयर्स और आई के पार्ट्स हैं उसको डैमेज ना करें। और जब डिम लाइट होती है या फिर कम लाइट होती है, तब क्या होता है कि लाइट जब एंटर करेगी तो हमें ज़्यादा लाइट रिक्वायर्ड होगी, हमें चीज़ों को देखने के लिए ज़्यादा लाइट की रिक्वायर्ड होगी। तो ये आइरिस जो है प्यूपिल के साइज़ को बड़ा कर देती है, जिससे कि ज़्यादा लाइट एंटर करें और हम जो चीज़ें हैं बाहरी उनको अच्छे से देख सकें। तो इसका साइज़ इस टाइप से आइरिस कंट्रोल करती है। उसके अलावा हमें इस आई में 2 चैम्बर दिखाई देते हैं, एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर जो है यहाँ पे वाटरी फ्लूइड लाइक ह्यूमर होता है, ठीक है, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। और विट्रस चैम्बर ये लेंस और रेटिना के बीच में होता है और यहाँ पे विस्कस जेल लाइक फ्लूइड होता है। उसके बाद एक टर्म यहाँ पे दिखाई देती है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं होता। फोटो रिसेप्टर मीन्स फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर रिसेप्टर मीन प्रोटीन से बने रिसेप्टर जो कि लाइट से सिग्नल को कैच करते हैं। अब इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला है? क्योंकि इसमें लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस का कोई भी सेंस नहीं होता है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला है। एक टर्म और हमें यहाँ देखने को मिलती है फोविया, जो कि अपर एंटीरियर रीजन ऑफ रेटिना में उपस्थित होता है। ये एक डिप्रेशन है जिसको फोविया बोला है हमने। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसको हम मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। इसके अंदर ये डिप्रेशन होता है या फिर एक पिट होता है, उसको हम फोविया बोलते हैं, जिसमें ओनली एंड ओनली कॉर्न सेल्स होती हैं। अभी आगे हम कॉर्न एंड रोड सेल्स देखेंगे। तो फोविया में हमें लर्न करना है कि यहाँ पे ओनली कॉर्न सेल्स होती है, जिससे कि हमें जो बाहर का विज़न है, कोई भी वस्तुएं हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। कौन से पॉइंट पे? फोविया पे। सो रेटिना में हमने 3 सेल्स पढ़ी थी, इनर टू आउटर। इनर थी गैंग्लियोनिक, देन मिडिल थी बाइपोलर एंड देन लास्ट में आउटर की साइड है फोटो रिसेप्टर सेल, ठीक है। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कंटेन करती है, जिसको हम बोलते हैं फोटोपिगमेंट्स। अब इसमें 2 सेल्स होती हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स में 2 सेल्स होती हैं, रोड्स एंड कोन्स। सो कोन्स एंड रोड्स जो सेल्स होती है रेस्पॉन्सिबल टू कैच लाइट इन डे एंड नाइट। सो सबसे पहले हम रोड्स देखते हैं। रोड्स जो है रात में किसी पर्टिकुलर थिंग को देखने के लिए हमें रॉड सेल्स यूज़ आती है, R4 रोड्स एंड R4 रात। मतलब रात में हमें किसी पर्टिकुलर थिंग को देखने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? रोड सेल्स, ठीक है। तो इस टाइप के विज़न को हम बोलते हैं ट्वाइलाइट या फिर स्कोटोपिक विज़न। सो रोड्स के अंदर पर्पल रेड प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं। R4 रोड्स, R4 रात में विज़न के लिए या फिर कम लाइट में विज़न के लिए, और R4 रोडोप्सिन, ठीक है। इस रोडोप्सिन को हम विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, जो कि विटामिन ए के डेरिवेटिव को कंटेन करता है। मतलब इसमें विटामिन ए के डेरिवेटिव उपस्थित होते हैं। सो हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जनरली कि हमें गाजर खानी चाहिए, कैरेट हमें खानी चाहिए, क्योंकि वो विटामिन ए रिच होती है, जिस वजह से हमारी जो रॉड सेल्स हैं
वो हेल्दी रहेगी थोड़ी सी, अच्छे से जो भी बाहर का विज़न होगा वो क्लियर उसकी इमेज बनाएगी प्रॉपर, जिससे हमें अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा। सो हमारा नाइट विज़न जो होता है रोड सेल से रिलेटेड होता है। तो एक हम डिज़ीज़ पढ़ते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमारी रॉड सेल्स जो है कम होती है, इस वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब हमें नाइट का विज़न जो होता है ना वो वीक हो जाता है इसमें। सो नेक्स्ट हम कौन सेल्स देखते हैं जो कि हमारे डे में पर्टिकुलर थिंग को देखने के लिए कौन सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसको डे लाइट बोलते हैं, डे लाइट विज़न या फिर फोटोपिक विज़न। फोटो मीन्स यहाँ पे लाइट होता है, जैसे हमने सुना है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट्स जो है सनलाइट, फ़ोटो मतलब यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट से उसकी प्रेजेंस में अपना फूड बनाती है, तो यहाँ पे फोटोपिक मतलब लाइट से रिलेटेड है। सो कॉन्स जो है कलर विज़न होता है, मतलब दिन में हमें जो अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं अलग अलग चीज़ों के, वो हमें कौन से दिखाई देते हैं। कोन्स जो है 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होती हैं जिनके पास उनके खुद के फोटो पिगमेंट्स होते हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट इनको रेस्पॉन्ड करते हैं। अब ये जो तीनों हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों रीजन्स को, जो रेड, ग्रीन और ब्लू है, इन तीनों रीजन्स को इक्वली अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो वाइट लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सो अगर हम कोन्स एंड रोड सेल्स का कंपैरिजन करें, ये एक टेबल है जिसमें कोन्स एंड रोड सेल्स के कंपैरिजन को दे रखा है। रोड सेल्स में पहले तो ये रात में पर्टिकुलर थिंग को देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और कोन सेल्स दिन में पर्टिकुलर सेल्स को देखने पर्टिकुलर थिंग्स को देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड, इसमें जो विज़न होता है उसको हम स्कोटोपिक विज़न बोलते हैं, और कोन्स में होता है उसको फोटोपिक विज़न बोलते हैं। रोड्स जो होता है एक पर्पल रेड प्रोटीन कंटेन करती है जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है कलर विज़न होता है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों कलर की कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं। सो ये 3 मेजर इसमें डिफरेंस है। उसके अलावा हमें डायग्राम में एक ऑप्टिक नर्व दिखाई देती है, जो सिग्नल जो होते हैं इमेज के सिग्नल, रेटिना इमेज तो बना देती है लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करता है हमारा ब्रेन, तो वहाँ आईज से ब्रेन तक सिग्नल कौन ट्रांसफ़र करेगा? ऑप्टिक नर्व। सो इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिफ़ाइन करने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। होप कि आपको सारी लाइन्स अच्छे से समझ में आई हो। अब आप एक बार एनसीईआरटी से एक एक लाइन को रीड करिएगा, उसकी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी हर एक लाइन में एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। सो अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। एंड अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे एनसीईआरटी की और टर्म्स में आपको क्लियर करूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज शेयर करूं।